महकमा मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान है। महकमा मौसमियात ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि अजला में तकरीबन 10 से 15 दिनों के वक्फे के बाद जुमे की शब औसत शदीद बारिश हुई। मदरादरी कोत्तागुड़म जिले में सबसे ज़्यादा 10.7 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने कहा कि शुमाल मशरक़ी खलीज बंगाल और उसके आसपास के इलाकों में सतह समंदर से 7.6 किलोमीटर तक गर्दाब जारी है, जिसके नतीजे में बारिश का इम्कान है। पुलिस की जानिब से शहर को भिखारियों से पाक बनाने की मुहिम जारी है। इसी के हिस्से के तौर पर पुलिस ने बाज़ अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो खुद को ज़नख़ा जाहिर करते हुए भीख मांग रहे थे। बावसूख ज़राए के मुताबिक महाकाली, बोइनपल्ली, रामगोपाल पेट पुलिस ने टास्क फोर्स के साथ मिलकर ऐसे 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया जो पैदाइशी तौर पर मर्द थे लेकिन भीख मांगने के लिए ज़नख़ों का हुलिया बनाकर गश्त कर रहे थे। बीजेपी कारपोरेटर्स ने जीएचएमसी के आउटसोर्सिंग मुलाजमीन के एहतजाज की हिमायत की। इन मुलाजमीन ने इनकी खिदमत को मुस्तकिल करने का मुतालबा किया। एलबी नगर जोन हदूद के सुरूर नगर सर्कल ऑफिस के सामने धरना दिया गया। उन्होंने कहा कि कई बरसों से वो खिदमत अंजाम दे रहे हैं, ताहम उनकी मुलाजमत की जमानत नहीं है। उन्होंने फौरी उनके मुतालबे को कबूल करने पर जोर दिया। सदर पीसीसी रेवंत रेड्डी ने कहा है कि आइंदा असम्बली इंतखाबात में पार्टी उम्मीदवारों के इंतखाब और टिकटों की तकसीम का कतई फैसला कांग्रेस सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की जानिब से होगा। उन्होंने सीएलपी लीडर मल्लू भट्टी विक्रमार्का, कांग्रेस के दीगर कायदीन मधु याशकी गौड़, अंजन कुमार यादव और दूसरों के साथ इंतखाबात में पार्टी टिकट के ख्वाहिशमंद कायदीन के लिए दरख्वास्त फॉर्म्स जारी किए, जिसे पुर करते हुए ख्वाहिशमंद कायदीन टिकट की दावेदारी कर सकते हैं। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने कहा कि तेलंगाना कांग्रेस कमेटी की जानिब से उम्मीदवारों का इंतखाब नहीं होता है। अगर कोई कायद अपने आप को पार्टी उम्मीदवार के तौर पर जाहिर करता है तो उसकी ये खुश फहमी होगी। उन्होंने कहा कि अभी उम्मीदवारों के नामों को क़तईयत नहीं दी गई है, जिस तरह के मीडिया में उम्मीदवारों के नामों को क़तईयत देने की इत्तलात गश्त कर रही हैं। सूर्यापेट जिले के गुम्पाला देहात में कांग्रेस कायद सईदी रेड्डी ने बीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। 3 वार्ड अरकान और कांग्रेस के कारकुनों व अपने हामियों के साथ वो बीआरएस में शामिल हो गए। इस मौके पर वजीर जगदीश रेड्डी ने उनका इस्तकबाल किया। उन्होंने पार्टी खंडवा पहना कर उनको पार्टी में शामिल किया। इस मौके पर मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए वजीर मौसूफ ने कहा कि मोदी की रियासत में 2000 रुपये वजीफ़ा नहीं दिया जाता। अमेरिका में बावखार फार्मा प्रोग्रेस शो मुनक़िद किया जा रहा है, जिसमें वजीर निरंजन रेड्डी को शिरकत की दावत दी गई है। ये शो 29 से 31 अगस्त मुनक़िद किया जाएगा। इस नुमाइश में आलमी ज़राअत में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी, ज़रई केमिकल आलात, तुखम की टेक्नोलॉजी पर तफसीलात से वाकिफ़ करवाया जाएगा। कुव्वत गवाही से महरूम खातून की इस्मत रेज़ी का वाक़या पेश आया। हुमायूं नगर पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। तफसीलात के मुताबिक मुलजिम साई ने इसके मकान के करीब रहने वाली खातून की उस वक्त इस्मत रेज़ी की जब वो घर में तन्हा थी। इस खातून का शौहर भी कुव्वत गोयाई से महरूम है। इस सिलसिले में हुमायूं नगर पुलिस से शिकायत की गई। केएसआर बेंगलुरु रेलवे स्टेशन में उद्यान एक्सप्रेस ट्रेन के 2 कोचेस में आग लग गई। ये वाक़या हफ्ते की सुबह की अवलीन सातों में पेश आया।
इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की इत्तला नहीं है। रेलवे के अहदेदारों के मुताबिक रेल के B1 B2 कोचेस में धुआं नजर आया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले को इस बात की इत्तला दी, जिन्होंने फौरी चौकसी का मुजाहरा करते हुए आग पर काबू पाया। जिला विकाराबाद के बशीराबाद पुलिस स्टेशन में अचानक नाग सांप की मौजूदगी से सनसनी फैल गई। पुलिस स्टेशन के बाथरूम के करीब अचानक ये सांप नजर आया, जिसको देखकर पुलिस स्टेशन का अमला खौफजदा हो गया। पुलिस ने सांप पकड़ने के माहिर प्रदीप नामी मुकामी नौजवान को तलब किया, जिसने चौकसी के साथ इस सांप को पकड़ने में कामयाबी हासिल कर ली। वजीर लेबर मल्ला रेड्डी के खिलाफ उनके हल्के में एहतजाज किया गया। तुमुकुंटा शामीरपेट में बाज़ तरक्याती प्रोग्रामों के इफ्तिताह और संग बुनियाद के लिए पहुंचे मल्ला रेड्डी को मसाइल से वाकिफ करवाने जाने पर BRS के कायदीन और कारकुनों की जानिब से रोके जाने पर देहातियों ने बरहमी का इजहार किया। उन्होंने इंतखाबात से कबल किए गए वादों पर अमलावरी न करने पर नाराज़गी का इजहार किया। माधापुर में दुर्गम चेरू तालाब से नामालूम नाश बरामद हुई। इस बात की इत्तला पर पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने नाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल कर दिया। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया। पुलिस इस शख्स की शिनाख्त करने की कोशिश कर रही है। तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने अक़लियतों की 100% सब्सिडी ग्रांट स्कीम के दूसरे मरहले के लिए 100 करोड़ रुपये जारी कर दिए हैं। तेलंगाना हुकूमत ने TSMSC के इश्तराक से इकनॉमिक सपोर्ट स्कीम के पहले मरहले के तहत शहर के LD स्टेडियम में चेक्स तकसीम प्रोग्राम मुनक़िद करते हुए कुल 2000 अफराद को चेक्स फराहम किए हैं। इस दौरान वज़ीर आला KCR की जानिब से दूसरे मरहले के तहत अहल अफराद को चेक्स फराहम करने के लिए 100 करोड़ रुपये पर मुश्तमिल रकम जारी की गई। इस मौके पर वज़ीर अक़लियती बहबूद के ईश्वर, TSMFC चेयरमैन मोहम्मद इम्तियाज़ इसाक़, AIMIM MLAs अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला, जाफर हुसैन मिराज, कौसम मोहिउद्दीन के अलावा MLC रियाजुल हसन आफंदी, वक्फ बोर्ड चेयरमैन मोहम्मद नसीरुल्लाह खान, हज कमेटी सदर नशीन मोहम्मद सलीम, माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन मोहम्मद तारिक अंसारी व दीगर भी मौजूद थे। वज़ीर आला KCR की जानिब से दूसरे मरहले के लिए 100 करोड़ रुपये जारी कर देने के बाद दूसरे मरहले के तहत जल्द ही अहल अफराद में चेक्स तकसीम करने का इम्कान है। तेलंगाना के वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने इंदिरा पार्क पर स्टील ब्रिज का इफ्तिताह करने के बाद कहा कि हुसैन सागर और PVNR मार्ग को बैनुल-अक़वामी तर्ज पर मज़ीद तरक्की दी जाएगी। तेलंगाना के साबिक़ वज़ीर दाखिला नैनी नरसिम्हा रेड्डी के नाम से मंसूब किए गए स्टील पार्क का वज़ीर बल्दी नज़्म नस्क के तारक रामाराव ने इफ्तिताह अंजाम दिया। ये स्टील पार्क 4 लेन पर मुश्तमिल है और 450 करोड़ रुपये की लागत से इसे तामीर किया गया है। इफ्तिताही तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर IT KTR ने कहा कि इंदिरा पार्क लोअर और अपर टैंक बैंड को भी मुस्तक़बिल में पार्किंग की सहूलत वगैरह के साथ बैनुल-अक़वामी मियार के मुताबिक तैयार करने का मंसूबा है। उन्होंने कहा कि इस ब्रिज की तामीर से ट्रैफिक के मसाइल हल होने की तवक्को है। VST जंक्शन, RTC क्रॉस रोड और इंदिरा पार्क क्रॉस रोड पर ट्रैफिक के मसाइल में कमी का इम्कान है। शहर हैदराबाद की तरक्की का जिक्र करते हुए KTR ने कहा कि KCR के दौरे हुकूमत में तेलंगाना में अमन अमान है और हम आने वाले दिनों में अपोजिशन जमातों को फिल्म दिखाएंगे।
रियासती वजीर बराए सिनेमाटोग्राफी तलासानी श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 2 सितंबर से जीएचएमसी हुदूद में डबल बेडरूम मकानात की तकसीम की जाएगी। वजीर तलासानी ने डॉक्टर बी आर अम्बेडकर सेक्रेटरीट में हैदराबाद कलेक्टर अनुदीप दृष्टि और जीएचएमसी कमिश्नर रोनाल्ड रॉस के हमरा डबल बेडरूम मकानात की तकसीम के इक़दाम का जायजा लिया। वजीर ने कहा कि 2 सितंबर से मकानात की तकसीम का आगाज होगा। पहले मरहले में जीएचएमसी हुदूद के 8 इलाकों में 12,000 अहल अफराद को मकानात फराहम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि 24 अगस्त को हैदराबाद डिस्ट्रिक्ट कलेक्ट्रेट में खुराअंदाजी के जरिए इस्तिफादा कुनंदगान का इंतखाब किया जाएगा। तलासानी ने कहा है कि वज़ीर आला केसीआर का मकसद गरीबों को इज्जत नफ्स के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मुहैया करवाना है और रियासती हुकूमत तमाम सहूलियात से लैस डबल बेडरूम मकानात तामीर करवा रही है और मुफ्त फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि इस तरह की स्कीम मुल्क में कहीं भी नाफिज नहीं है। तेलंगाना के वजीर बराए सियाहत व सकाफत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने बैनुल-अक़वामी फोटोग्राफी डे के मौके पर माधापुर में बैनुल-अक़वामी फोटोग्राफी नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। हैदराबाद सेंटर फॉर फोटोग्राफी और स्टेट गैलरी ऑफ आर्ट के ज़ेर एहतमाम फोटोग्राफी के आलमी दिन के मौके पर माधापुर में फोटोग्राफी नुमाइश का इनेकाद हुआ। रियासती वजीर सियाहत डॉक्टर श्रीनिवास गौड़ ने नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद से वज़ीर आला केसीआर की हिदायत पर महकमे सियाहत के ज़ेर एहतमाम नुमाइश का इनेकाद किया जा रहा है। इतना ही नहीं, फोटोग्राफी के लिए JNTU फाइन आर्ट जैसी यूनिवर्सिटी में कोर्सेज भी शुरू किए जा रहे हैं। हुकूमत फोटोग्राफरों की फलाह व बहबूद के लिए बहुत से प्रोग्राम मुनक़िद कर रही है। दरिया असना उन्होंने नुमाइश में रखी गई हैदराबाद के 38 मशहूर फोटोग्राफर्स की ली गई तस्वीर का भी मुशाहिदा किया। फोटोग्राफी नुमाइश में स्टेट गैलरी ऑफ आर्ट के डायरेक्टर डॉक्टर लक्ष्मी, नामवर फोटोग्राफर्स व दीगर ने शिरकत की। तेलंगाना हाई कोर्ट ने शराब की दुकान के अलॉटमेंट में रिजर्वेशन के लिए दायर की गई अर्जी समेत दीगर अर्जियों पर एक साथ समाअत करने का फैसला किया है। रियासत तेलंगाना में शराब की दुकानात के टेंडर्स की नोटिफिकेशन को मंसूख करने और शराब के टेंडर्स में गौर तबके को रिजर्वेशन देने की दरख्वास्त करते हुए अर्जी दायर की गई है, जबकि एक शख्स ने माजूर अफराद को रिजर्वेशन देने के लिए भी दरख्वास्त दायर की है। जस्टिस CV भास्कर रेड्डी ने तमाम दरख्वास्तों की एक साथ समाअत का फैसला लिया है। आपको बता दें कि शराब की दुकानों के लिए दरख्वास्तों की तादाद में इजाफा हो रहा है। रियासत में पहले से ही 2620 दुकानात मौजूद हैं। याद रहे कि 18 अगस्त की शाम 6 बजे तक 1,07,000 दरख्वास्तें मौसूल हो चुकी थी। एक दिन में यानी सिर्फ 18 तारीख को 45,000 से ज़ायद दरख्वास्तें मौसूल हुई। बताया गया है कि सरकारी खजाने में 2 करोड़ 140 लाख रुपए का इजाफा हुआ है। गन्नावरम MLA वंशी के काफिले में शामिल गाड़ियां सूर्यापेट जिले में एक दूसरे से टकरा गई। MLA इस हादसे में बाल बाल बच गए। तफसीलात के मुताबिक सूर्यापेट जिले के चीवी मेला मंडल के कासिमपेट में MLA वंशी के काफिले को हादसा पेश आया। काफिले में शामिल आखिरी 2 गाड़ियां एक दूसरे से टकरा गई। बताया गया है कि MLA वंशी जिस गाड़ी में सफर कर रहे थे वो भी हादसे का शिकार हुई, ताहम वो इसमें महफूज रहे। इस हादसे में दोनों गाड़ियों को मामूली नुकसान पहुंचा है।
दक्कन के मारूफ सहाफ़ी व साबिक एडिटर रोजनामा एतमाद नसीम आरिफी का इंतकाल हो गया है। दक्कन के नामवर सहाफ़ियों में शुमार किए जाने वाले नसीम आरिफी चंद दिनों से अलील थे और जुमा की रात तबीयत अचानक बिगड़ जाने पर उन्हें अस्पताल में दाखिल करवाया गया था। आज दोपहर दौरान इलाज वो इंतकाल कर गए। मरहूम की उम्र 81 साल थी। वो शहर हैदराबाद से शाये होने वाले तमाम अखबारात में अहम ओहदों पर खिदमात अंजाम दे चुके थे। सहाफ़ती खिदमात पर उन्हें कई अवार्ड्स भी दिए गए। सहाफ़ती बरादरी ने नसीम आरिफी के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। मरहूम की नमाज जनाजा आज रात बाद नमाज इशा 9 बजे या फिर 9:30 बजे मदीना मस्जिद वाक़े बानो नगर संतोष नगर में अदा की जाएगी और तदफीन करीबी कब्रिस्तान में होगी। बशीराबाद में एक स्क्रैप के गोदाम में केमिकल के डब्बे में धमाके के सबब आग लग गई। एक शख्स शदीद झुलस गया। तफसीलात के मुताबिक बशीराबाद के भोलापुर करीमिया मस्जिद के करीब एक स्क्रैप का गोदाम वाक़ई है। बताया गया है कि रियासत उत्तर प्रदेश का रहने वाला मोहम्मद सिराज नामी शख्स स्क्रैप गोदाम का मालिक है। उसने आज एक केमिकल के डब्बे को खोलने की कोशिश की थी कि धमाका हुआ और आग भी लग गई। धमाके की आवाज़ सुनकर इकट्ठा हुए लोगों के मुताबिक आग ने गोदाम को अपनी लपेट में ले लिया। इतला मिलने पर आतिशपुर अमले ने मौके पर पहुंचकर आग बुझाने के इक़दाम किए। जख्मी सिराज को इलाज के लिए गांधी अस्पताल में दाखिल करवाया गया। बशीराबाद पुलिस इंस्पेक्टर ई जहांगीर यादव ने बताया है कि इस मामले की तहकीकात की जा रही है। स्क्रैप गोदाम में धमाका और आतिशबाजी के सबब इलाके में खौफ व हरास फैल गया। बीजेपी युवा मोर्चा के कायदीन ने तेलंगाना हुकूमत से बेरोजगारों के लिए बेरोजगारी अलावेंस जारी करने का मुतालबा किया है। बीजेपी युवा मोर्चा हैदराबाद जिला सदर शिव चंद्रगिरी और नेशनल कोऑर्डिनेशन के रुकन दिनेश ने दीगर कायदीन के हमरा सईदाबाद नायब तहसीलदार से मुलाकात की और बेरोजगारी अलावेंस की इजराई से मुताल्लिक एक अर्जीदाश्त पेश की। शिव चंद्रगिरी ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने अपने इंतखाबी मंशूर में बेरोजगारी अलावेंस देने का ऐलान किया था। 56 माह गुजरने के बाद भी अब तक अदायगी नहीं की गई है। उन्होंने कहा है कि बीजेवाईएम हुकूमत का तख्ता उलटने तक जद्दोजहद जारी रखेगी। इस प्रोग्राम में जगन भरत, ईश्वर, शिवा रेड्डी और हरी ने हिस्सा लिया। केएसआर ट्रस्ट के चेयरमैन शरद कुमार रेड्डी ने जो हाल ही में भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, बीजेपी से इस्तीफा दे दिया है। विकाराबाद जिले के परगी में केएसआर ट्रस्ट के जरिए गरीबों और फौत होने वाले लोगों के लवाहिकीन की मदद करने वाले शरद कुमार रेड्डी ने चंद महीने पहले ही तेलंगाना बीजेपी के साबिक सदर बंडी संजय कुमार की सदारत में बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की थी। वो परगी हल्के के इंचार्ज मुकर्रर किए गए थे। बताया गया है कि पार्टी की पॉलिसियों पर अमल करते हुए उन्होंने हल्के परगी का दौरा किया था। ताहम उन्होंने इसके बाद बीजेपी से मुस्तफी होने का ऐलान कर दिया है और तेलंगाना बीजेपी के सदर किशन रेड्डी को इस्तीफा रवाना कर दिया है। उन्हें शिकायत है कि बीजेपी में उन्हें मुनासिब एहतराम नहीं मिल रहा है। मुकामी उम्मीदवारों को इज्जत और तरजीह देने के बजाय गैर मुकामी उम्मीदवारों को इज्जत और तरजीह दी जा रही है। आपको बता दें कि बीजेपी लीडर ए चंद्रशेखर ने विकाराबाद में गुज़िश्ता रोज इस्तीफा दिया था और आज शरद कुमार ने मुस्तफी होते हुए बीजेपी को झटका दिया है। चेयरमैन केएसआर ट्रस्ट शरद कुमार ने 24 अगस्त को चिवड़ला में होने वाले कांग्रेस पार्टी के जलसे-आम में कांग्रेस पार्टी में शमूलियत का इशारा दिया है। मुशीराबाद पुलिस ने गांजा फरोख्त करने वाले और गांजे का इस्तेमाल करने वाले 8 अफराद को हिरासत में ले लिया है। तफसीलात के मुताबिक मुशीराबाद पुलिस हदूद के बोनाला बस्ती इलाके में खुले मुकाम पर गांजा फरोख्त किया जा रहा था। बताया गया है कि कुछ अफराद उसी मुकाम पर गांजा नौशी भी कर रहे थे। मुशीराबाद पुलिस ने गांजा फरोख्त करने वाले और खुलेआम गांजा इस्तेमाल करने वाले कुल 8 अफराद को हिरासत में लिया है और उनके कब्जे से 8 किलो गांजा जब्त कर लिया है।
कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कागज नगर सदर अब्दुल मुबीन ने कागज नगर में टेट और टीआरटी के लिए तरबियती मरकज कायम करवाने पर सदर मजलिस बेस्ट ओवैसी और दीगर जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया है। महकमे अक़लियती बहबूद की जानिब से टीएस टेट और टीआरटी में शिरकत करने वाले अक़लियती तबक़ात के उम्मीदवारों को मुफ्त कोचिंग फराहम की जा रही है और इसके लिए तरबियती मराकज़ कायम किए गए हैं। ताहम कागज नगर में एक भी तरबियती मरकज़ कायम नहीं किया गया था। कागज नगर सदर मजलिस अब्दुल मुबीन और जॉइंट सेक्रेटरी आबिद कादरी ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी से दारुस्सलाम में मुलाकात करते हुए कागज नगर में तरबियती मरकज़ के क़याम के लिए दरख्वास्त की। बताया गया है कि सदर मजलिस ने इस दरख्वास्त पर मुस्बित रद्द-ए-अमल का इजहार करते हुए सेक्रेटरी महकमा अक़लियती बहबूद सैयद उमर जलील से फ़ोन पर रब्त किया और इस सिलसिले में नुमाइंदगी की। सदर मजलिस की कामयाब नुमाइंदगी के बाद कागज नगर के अक़लियती उम्मीदवारों के लिए तरबियती मरकज़ कायम कर दिया गया है। सदर मजलिस कागज नगर अब्दुल मुबीन ने बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी और हुकूमत के जिम्मेदारान का शुक्रिया अदा किया है। उन्होंने तलबा व तालिबात को मशवरा दिया है कि वो इस मौके से फ़ायदा उठाएं और ज़्यादा से ज़्यादा नंबरात हासिल करें। विकाराबाद जिले के परगी में रैपिड एक्शन फोर्स और परगी पुलिस की जानिब से लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा करने के लिए पैदल मार्च किया गया। रैपिड एक्शन फोर्स के डीएसपी जाडे राहुल और परगी डीएसपी करुणाकर की क़यादत में परगी पुलिस के सर्कल इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर्स और 75 रुकनी आरएएफ बटालियन ने परगी पुलिस स्टेशन से कोड़ंगल चौराहे तक पैदल मार्च किया। 3 किलोमीटर पर मुश्तमिल इस मार्च में परगी के तमाम इलाकों और अहम रास्तों का अहाता किया गया। डीएसपी करुणाकर ने बताया कि आरएएफ का ये मार्च लोगों में तहफ़्फ़ुज़ का एहसास बढ़ाने के लिए किया गया है। आरएएफ संगीन और हंगामी सूरत हाल में पुलिस के साथ ताउन करने और अपनी खिदमात फराहम करने के लिए तैयार है। मुगलपुरा पुलिस ने दरगाह हजरत रजा बादशाह साहब अमरुल्लाह शाह साहब के मुतवल्ली सैयद शाह लियाकत हुसैन रजवी को लाखों रुपये गबन करने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। बीएमडब्ल्यू मोहम्मद इलियास अहमद ने मुगलपुरा पुलिस स्टेशन से रुजू होते हुए शिकायत दर्ज करवाई है कि सैयद शाह लियाकत हुसैन रजवी ने 20 लाख रुपये गबन किए हैं। मोहम्मद इलियास अहमद के मुताबिक हुकूमत आंध्र प्रदेश की जानिब से दरगाह हजरत रजा बादशाह साहब अमरुल्लाह शाह साहब में समा खाना और नियाज खाने की तामीर के लिए 15 लाख रुपये मंजूर किए गए थे, जबकि मदरसे अबरारुल उलूम के लिए 5 लाख रुपये दिए गए थे। उन्होंने अपनी शिकायत में कहा है कि जब उन्होंने दरगाह का दौरा किया तो पाया कि मुजविदा समा खाना, नियाज खाना और मदरसा तामीर नहीं किया गया है, बल्कि मुतवल्ली और दीगर ओहदेदारों ने धोखाधड़ी करते हुए नकली असनादात, जाली दस्तावेजात जमा करवाए हैं और 20 लाख रुपये हड़प कर लिए हैं। इंक्वायरी ऑफिसर मोहम्मद इलियास अहमद की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए मुगलपुरा पुलिस ने दरगाह मुतवल्ली को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी अपने वालिद व साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी का यौम पैदाइश मनाने के लिए बजरिए मोटरसाइकिल पेनगोंग झील पहुंचे। जम्मू कश्मीर को 2 मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में तकसीम करने के बाद पहली मरतबा राहुल गांधी लद्दाख का दौरा कर रहे हैं। कांग्रेस के ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी जुमेरात को लद्दाख के 2 रोज़ा दौरे पर लेह पहुंचे थे। जुमा के रोज राहुल ने नौजवानों से गुफ्तगू की थी। राहुल गांधी का लद्दाख में मजीद कई रोज तक क़याम करने का इरादा है। इस दौरान वो कांग्रेस के सीनियर लीडरान से भी मुलाकात करेंगे। ज़राए के मुताबिक राहुल गांधी हफ्ते के रोज अपने वालिद व साबिक वज़ीर आज़म राजीव गांधी का यौम पैदाइश मनाने की खातिर मोटरसाइकिल पर सवार होकर पेंगोंग झील पहुंचे थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर राहुल गांधी ने कुछ तस्वीर शेयर की हैं और लिखा है कि हमारे रास्ते में पेंगोंग झील है, जिसके बारे में मेरे वालिद कहते थे कि ये दुनिया की खूबसूरत तरीन जगहों में से एक है।
बेकवेल केक हाउस। हम है कुछ खास, हम तैयार करते हैं खालिस अपने हाथों से हाइजीनिक बेस्ट क्वालिटी ड्राई फ्रूट्स, प्योर घी और नंबर 1 क्वालिटी के जाफरान, पिस्ता, बादाम, काजू और खोए से तैयार किए गए बेकवेल के स्पेशल दम के रोट। हिंदुस्तान में पहली मर्तबा शुगर फ्री और गुड़ केसर रोट तैयार करने वाले पहले बेकर्स। हर उम्र की पसंद बेकवेल केक हाउस। बेकवेल केक हाउस के स्पेशल शुगर फ्री, गुड़ केसर और दम के रोट अपने नाम की तरह क्वालिटी में भी नंबर 1 है। अपनी क्वालिटी को बरकरार रखते हुए 2021 बेस्ट बेकर अवार्ड याफ्ता सारे शहर की पसंद, आपके खुशियों का साथी बेकवेल केक हाउस, टोरी चौकी, एक्स रोड, हैदराबाद। टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर सेल्स एंड सर्विसेज। टेक्नोलॉजी के इस दौर में शहर हैदराबाद का एक ही वाहिद भरोसा, टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स। हमारे यहाँ आपको मिल जाएंगे ब्रांडेड रिफर्बिश्ड डेस्कटॉप्स एंड लैपटॉप्स from top quality trusted brands like Dell, HP, Lenovo, etc. with latest generation of processors like Core i3, i5 और i7 में अवेलेबल है। चाहे वो कॉर्पोरेट ऑफिस, स्कूल्स, कॉलेजेस और हॉस्पिटल यूज के लिए बल्क क्वांटिटी हो या फिर आपके पर्सनल यूज के लिए सिंगल क्वांटिटी, हमारे यहाँ आपको सब मिल जाएगा। हम एट अ टाइम 100 to 500 क्वांटिटी ऑफ यूनिट्स प्रोवाइड कर सकते हैं एट होलसेल प्राइस। और इसके साथ टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको रिपेयरिंग सर्विसेज भी दस्तियाब है। चाहे वो आपका डैमेज डेस्कटॉप हो या लैपटॉप, हमारे एक्सपर्ट टेक्नीशियंस आपको हर तरह की रिपेयरिंग प्रोवाइड करते हैं, फ्रॉम हार्डवेयर टू सॉफ्टवेयर, फ्रॉम चिप लेवल रिपेयरिंग टू फैब्रिकेशन। इसके अलावा टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स में आपको सीसीटीवी कैमरास भी मिल जाएंगे जो कि HD क्लैरिटी विद कंप्लीट पैकेज में अवेलेबल है, ताकि आप अपने आसपास के सराउंडिंग्स को सेफ एंड सिक्योर कर सके और इस सिटी को क्राइम फ्री रखने में अपना कंट्रीब्यूशन दे सके। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा के माहिर टेक्नीशियंस की निगरानी में बेस्ट सर्विस अवेलेबल है। हम 15 ईयर्स से 3 लाख प्लस कस्टमर्स को हमारी सर्विस प्रोवाइड कर चुके हैं एंड दे आर हैप्पीली सेटिस्फाइड। तो आज ही चले आइए टॉप सिलेक्शन कंप्यूटर्स एट विजयनगर कॉलोनी बिसाइड रेयान होटल, हैदराबाद। डायरेक्टर सैयद राशिद अली माजिद, सेल नंबर 9849715954।